इधर नेपा नगर की जंग में एक नए मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस यहां बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा कासडेकर के पारिवारिक मामलों को चुनावी दंगल में ले आई है। पलटवार कर रखी बीजेपी का जवाब, क्या कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल हो चुका है? सुमित्रा कासडेकर जी को ये गलतफहमी थी कि वो जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएगी तो उनके साथ में कांग्रेस के बहुत सारे लोग और भाजपा उनके परिवार के लोग भी जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। कांग्रेस पार्टी के लोग तो दूर छोड़िए, वो स्वयं अपने परिवार के लोग भी कांग्रेस पार्टी में नहीं ले जा पाई है। कांग्रेस को अभी तक न देवर याद आया न ससुर याद आया। चुनाव के समय देवर और ससुर याद आ रहे। उपचुनाव मुहाने पर खड़ा है। नेपा नगर सीट में कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को लेकर बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा देवी कासडेकर को घेरती रही है, लेकिन इस बार नेपा नगर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी है, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा कासडेकर के पारिवारिक कलह पर सियासत हो रही है। मैं खाना तक नहीं मिलते। मैंने जमीन हड़प दी उन्होंने। तो जमीन हड़प ली? कितनी जमीन थी तुम्हारी? 3 एकड़ जमीन है। अच्छा, वो भी ले ली? किसने ली? किसने हड़पी है बाबा? चुनाव के टाइम पे। किसने हड़पी? किसने? 1 महीने से मेरी लाइट बंद थी। अच्छा, लाइट बंद है तुम्हारी 1 महीने से? 1 महीने। किसने हड़पी आपकी जमीन? सुमित्रा कासडेकर। ये हैं सुमित्रा देवी कासडेकर के ससुर मोतीराम कासडेकर, जो अपने बेटे और बहू पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो ये भी कि कमलनाथ की सभा में जाने से उन्हें रोका गया। ये आरोप भी सुनिए जरा। उनका पति भी नहीं साथ रखता आपको? कहीं नहीं। मैं 10 बार गया, मेरे लड़के उनमें बोले भर दो, किसी ने नहीं भरे। अब इसी आरोप को लेकर नेपा नगर में कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। उनके ससुर यानी उनके पतिदेव के जो पिताजी हैं वो लगातार हमारे साथ में घूम रहे हैं, कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं, कांग्रेस के मंच पर आ रहे हैं और स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ और जीवन भर रहूँगा। यानी कि वो खुल कर के कांग्रेस पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं। तो सुमित्रा जी अगर अपने पिता तुल्य ससुर जी को नहीं ला पाई भारतीय जनता पार्टी में, तो बाकी कांग्रेस के लोगों को क्या लेकर के आएंगी? और वो बेचारे परेशान भी हैं, आपको दिख रहा है, जगह जगह बता रहे हो कि जब वो मेरा स्वयं का ध्यान नहीं रख पाई इस वो वृद्धावस्था के अंदर, तो वो ऐसे समय में क्षेत्र के मतदाताओं का और बाकी लोगों का क्या ध्यान रख पाएंगे? वहीं बीजेपी सवाल दाग रही है, आखिर चुनाव के वक्त पर क्यों कांग्रेस को याद आए सुमित्रा कासडेकर के ससुर? बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस को अभी तक न देवर याद आया न ससुर याद आया। चुनाव के समय देवर और ससुर याद आ रहे। स्वाभाविक बात है, ये तो कई परंपरा अपन देखते आ रहे हैं। एक परिवार के कई लोग, कोई भारतीय जनता पार्टी में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, परंतु यह कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनकी नेपा विधानसभा क्षेत्र में किरकिरी के साथ कहीं ना कहीं हार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक परिवार में फूट डालकर यह करने की कोशिश कर रहे हैं और देवर और ससुर को आगे ला रहे हैं। सुमित्रा देवी कासडेकर के ससुर और देवर कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके ससुर पुराने कांग्रेसी हैं, जो बढ़ चढ़कर ऐसे ही कांग्रेस कैंडिडेट रामकिशन पटेल को जिताने की वकालत कर रहे हैं। सुमित्रा देवी कासडेकर ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन उनके परिवार में ससुर और देवर बीजेपी में नहीं गए और अब ससुर उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर चुनाव में निजी हमले क्यों हो रहे हैं? क्यों पारिवारिक मुद्दों को चुनाव में घसीटा जा रहा है? इन निजी हमलों से आखिर वोटर का क्या लेना देना? इन सब में विकास के मुद्दे क्या पीछे नहीं छूट गए? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेपा नगर में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार के घर की बातें सियासत में ला रखी है और भांडेर में कांग्रेस के घर में मचा है घमासान। पहले महेंद्र बौद्ध की बगावत,
फिर जिला कांग्रेस में 14 पदाधिकारियों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐन चुनाव के बीच क्या भांडेर सीट पर कांग्रेस के पाले में सब कुछ ठीक ठाक है? चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज चंद रोज ही बाकी हैं। उपचुनाव में सियासी पार्टियां धुआंधार प्रचार प्रसार कर वोटर को साधने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव का शोर 28 सीटों पर सुनाई दे रहा है। जमीनी सैनिक कंधे पर भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बूथ को मजबूत करे। लेकिन भांडेर में क्या कांग्रेस के घर में घमासान मच गया है? इस दस्तावेज पर गौर करिए। एक नहीं पूरे 14 नाम हैं। चुनाव के अन वक्त पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदार पदों यानी ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे 14 पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी, तो ये भी सुन लीजिए। 14 लोगों की गतिविधियां पार्टी विरोधी कामों में संलिप्त थी। भांडेर के उपनिर्वाचन में ये लोग लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। इनकी रिपोर्टें बराबर क्षेत्र से ऐसी आ रही थी। वो भांडेर में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे। ये इनको बार बार समझाइश दी गई, उनको बताया गया, समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो है विरोध में गतिविधियां रोकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं बीजेपी कह रही है कांग्रेस के घर मचे घमासान का उसे फायदा मिलेगा। कांग्रेस के लोग अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ही रहे हैं और ऊपर से सोने पर सुहागा कांग्रेस खुद कर रही है। आज अगर मान लो किसी कारण से किसी को जब बाहर निकाल रहे हैं तो वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे ये वही हाल हो रहा है कि जैसे सिंधिया जी से कमलनाथ जी ने कहा था कि सड़कों पर उतरना उतर जाओ, वैसे ही वैसी चुनौतियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ मिलेगा। भांडेर सीट में कांग्रेस के घर में बगावत की तस्वीर तब सामने आई थी जब इस सीट से महेंद्र बौद्ध टिकट मांग रहे थे, लेकिन फूल सिंह बरैया के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगाई और उसके बाद महेंद्र बौद्ध ने बीएसपी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो बीएसपी से भांडेर में चुनावी मैदान में हैं। भांडेर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भानु ठाकुर की नाराजगी भी सामने आई थी। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को भेजा, जो कह रहे हैं कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटर तो बीजेपी से नाराज है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यूनाइट है, किसी के जाने आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे बहुत सारे साथी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव यहाँ के मतदाता स्वयं लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ छल कपट हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जो हमने आकलन किया है, हम तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग घूम लिए हैं और जो यहाँ का हमने देखा है कि यहाँ हर वर्ग का मतदाता बहुत नाराज है। कांग्रेस भांडेर में बिकाऊ कितने टिकाऊ का मुद्दा उठा रही है। क्या ये मुद्दा बीजेपी कैंडिडेट के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है? बीजेपी कैंडिडेट रक्षा सिरोनिया आखिर इस मुद्दे पर कैसे जनता को समझा रही हैं, ये भी सुन लीजिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो जनता मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, जनता को थोड़ा सा लोगों ने गलत चीज़ें बता दी हैं। जनता को जैसा बता देते हैं जनता वही समझती है, उसी चीज़ को सुन लेती। जब मैं उनके पास जाती उन्हें मैंने बताया कि जनता है, ये कह रहे हैं कि ये ले लिया वो ले लिया। गरीब व्यक्ति को, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं खुद गरीब हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं पाएगा। मैंने तो सब जनता पे छोड़ रखा है कि जनता जनार्दन है, वो क्या चाहती है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि मुझे इस बार भी अपना आशीर्वाद देगी। कांग्रेस हो या बीजेपी, क्या दोनों के लिए भांडेर सीट पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं? आखिर भांडेर में वोटर किसे अपना सिरमौर बनाएगा? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।